थोड़ा सा एडिटेशन है। चुप चुप भाई। ठीक है भाई, मेरे सारे स्टूडेंट ही मोस्टली यहाँ पर आए हुए हैं। तो सबसे ज्यादा धन्यवाद तो दीक्षा अकेडमी का है, जिसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा। अगर दीक्षा अकेडमी ना होती तो शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाऊंगा। मैंने मास्टर जी हैं, मैं हूँ, मेरी बहन है, मेरी बहन ने भी यहाँ पे पढ़ाया है। सबसे पहले जो दीक्षा अकेडमी खुली थी वो 2011 में खुली थी। 1 जून 2011 को जो है दीक्षा अकेडमी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था और 11 जून से हुई थी। और सबसे पहले जो दीक्षा अकेडमी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो क्या हुआ था, मेरी दीदी ने ही उसको एस्टेब्लिश करा। सबसे पहले जो मतलब क्या है वो वाली बात हो जाती है कि बीज तो किसी और ने बोया, फल कोई और खा रहा। तो हम तो वे सब, हम यहाँ पे जितने बैठे ना, हम केवल फल खाने वाले हैं। बीज किसने बोया? मेरी बहन। मेरी बहन ने ही क्या करा, दीक्षा अकेडमी को एस्टेब्लिश करा। और आज हम देख रहे हैं, आज हम यहाँ तक पहुंचे तो उसी कारण पहुंचे। मेरी नौकरी भी जो है डेडिकेटेड उन्हीं को है, रवि सर जी को डेडिकेटेड है, मतलब आप सभी को डेडिकेटेड है मेरी नौकरी। शायद अगर आप ना होते, मैंने आपको ना पढ़ाया होता तो मैं यहाँ तक पहुंचा। संघर्ष काफी करा, अप्रोक्स मान लो 12-13 साल कठिन संघर्ष करने के बाद जो है यहाँ तक मेरी नौकरी लगी। एग्जाम बहुत निकल ले, बता भी नहीं सकता कहाँ कहाँ कैसे कैसे एग्जाम दिया, किस तरह से मेंस वगैरह सब दिए, टोटल दिए। उन्हें निकल ले, कहीं 1 नंबर से, कहीं 2 नंबर से, कहीं 3 नंबर से, रहता ही रहा कहीं ना कहीं। बाद में भी लगा भाई छोटा कुछ नहीं होना, लेकिन कोई ऑप्शन ही नहीं था, कुछ भी ऑप्शन नहीं था। सिर्फ पढ़ाना ही, पढ़ाना और पढ़ना, पूरे दिन पढ़ना था, रात को पढ़ना था, बस एक ही ऑप्शन था, कुछ करना ही था। क्या होता था, सुबह उठते थे 7:30 बजे, यहाँ पर जाकर सेंटर पर आ जाता था। 10:30 बजे स्कूल ज्वाइन कर रखा था, स्कूल चला जाता था 10:30 बजे। वहां से 1 बजे फ्री होता था, 1 से 3 तो अपना पढ़ता था, 3 के बाद फिर यहाँ पढ़ाते था। रात को भी अपना पढ़ता था। तो मान लो 24 घंटे जो है दिमाग में जो है किताब पे घूमते जाएंगे, और कुछ नहीं था, बस पढ़ाई का ही जो है एक जरिया था, पढ़ाई से ही सब कुछ करना था। अगर मान लो तुम भी पढ़ रहे, अगर कभी तुम्हें लगे ना अभी हार में हार गए और कुछ नहीं हो रहा, तो वही मुझे याद कर ली, एक बार मुझे फोन कर ली उसके बाद। कभी भी मान लो तुम्हें कोई भी दिक्कत आ रही तो बस मुझे फोन कर लियो, भाई मैं तुम्हारे लिए हर टाइम खड़ा। और ऐसे नहीं मैं झूठ मूठ कह के जा रहा, मैं हर टाइम खड़ा। कभी भी कॉल करोगे, कोई भी क्वेश्चन, ऐसा कुछ नहीं मेरी नॉलेज बर्बाद होगी, मेरी नॉलेज आगे तक चलेगी, कोई मेरी नॉलेज बर्बाद नहीं होनी अगर तुम पढ़ोगे। क्योंकि आदमी को अगर रोजगार मिल जाना वही सबसे बड़ी बात कुछ नहीं। तुम्हें पता होगा कि रोजगार से बड़ी इस दुनिया में कोई चीज नहीं है। अगर रोजगार है तो सब कुछ है, अन्य कुछ नहीं। और ट्यूशनों में भी क्या हुआ है, मान लो ट्यूशन पढ़ा लिए, ठीक है, बस पढ़ा लिए, ऐसा कुछ नहीं कि ट्यूशन पढ़ाने वाला लखपति हो जा, अन्य सारे मास्टर लखपति हो करते हो। सबके यहाँ गाड़ियां वगैरह सब मिला करती, ट्यूशन पढ़ाने से कोई लखपति नहीं होता भाई, है ना। और गवर्नमेंट जॉब गवर्नमेंट ही हो है, गवर्नमेंट जॉब का तुम देखते रहे हो, गवर्नमेंट जॉब लग जाए तो तुम्हारा पूछने वाले मास्टर कोई पूछ रहा, क्या बताओ, मास्टर कोई नहीं पूछता भाई। मैं तो तुम्हें भी नहीं कहूंगा भाई। बस मेरी क्या खास बात रही यहाँ तक पहुंचने की, क्योंकि क्या है मैंने लगातार एग्जाम निकल रहा, क्योंकि मैं क्या है टच में रहा हर टाइम। टच में कैसे रहा कि भाई मैंने अगर मान लो कोई फिजिक्स का बच्चा आ रहा, कोई केमिस्ट्री का बच्चा आ रहा, कोई बायोलॉजी का बच्चा आ रहा, कोई भी किसी कंपटीशन का बच्चा आ रहा, मैंने कभी किसी को ना नहीं करी। मैंने उसे पढ़ाया, भले ही अपनी बराबर में बैठ के मैंने किले जने को पढ़ाया, पर पढ़ाया तो मैं सबको बताया बात। मैंने कभी किसी को ना नहीं करी, मैंने अपनी नॉलेज बताया। मैंने क्या करा, मैंने उन्हें कहा कि मेरे इससे मुझे कुछ अर्निंग होगी। मैंने हमेशा ये सोचा कि इससे क्या होगा, इससे मुझे कुछ सीखने को मिलेगा। अगर वो मान लो मेरे पास बायोलॉजी पढ़ा रहा, मेरे पास बायोलॉजी का सब्जेक्ट नहीं है मेरे पास, लेकिन मैंने उसे बायोलॉजी भी पढ़ाई। क्यों पढ़ाई? कि मुझे इससे कुछ सीखने को मिलेगा। ऐसे ही हुआ, क्या हुआ कि जिस एग्जाम में मेरा सिलेक्शन हुआ वो भर्ती 7 साल बाद आती है भाई। 2011 में एग्जाम हुआ था, 2018 में एग्जाम हुआ था, और 2023 में एग्जाम हुआ था। 2011 में जो एग्जाम हुआ था, वो जो एग्जाम था उसमें मैं नहीं बैठ सकता था, क्योंकि मेरी जो ग्रेजुएशन है 2013 की है। 2018 में एग्जाम हुआ, मैंने उसे अटेम्प्ट करा। अटेम्प्ट करने के बाद क्या हुआ, मेरा जो है उसमें नंबर आ गया। इंटरव्यू देने गए, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देने गए, रवि सर जी मेरे साथ गए थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उन्होंने वीडियो भी बनाई थी, वो मेरे पास वीडियो रखी है इंटरव्यू की, जहां मेरा इंटरव्यू पैनल हुआ था। सब चीज हो गई थी, लग रहा था भाई फाइनल सिलेक्शन हो गया, सबको पता लग गया भाई सिलेक्शन हो गया। लेकिन क्या हुआ, उस भर्ती में केस हो गया।
और भाई 2-3 महीने मैंने किताब नहीं उठा के देखी उस केस की मारी, मन न करा भाई पता नहीं क्या हुआ। लगातार एग्जाम दे रहा था, कभी प्री कभी मेंस, नहीं आउट होते रहे। 2017 में जब ना आउट हो गया तो उन्होंने लगा भाई बेकार है। दीदी कहने लगी भाई हार है ना, कोई बात नहीं हो जाएगा। उन्होंने कहा बीएड कर ली, बीएड कर ली। बीएड करने के बाद टीजीटी का एग्जाम हुए थे, पीजीटी के एग्जाम हुए थे। टीजीटी दिया, पीजीटी दिया। जब टीजीटी पीजीटी दिया तो भाई टीजीटी का एग्जाम कोई हलवा एग्जाम नहीं होता। एमएससी तक की मैथमेटिक्स की किताब पढ़नी पड़े। सैली से एमएससी मैथमेटिक्स की किताब मंगाई, पूछ लो। मैंने एमए कर रखी थी मैथ से, मैंने एमएससी नहीं कर रखी थी। तो एमए मैथमेटिक्स में क्या हुआ, एमए मैथमेटिक्स में सारी किताब नहीं पढ़ाई जाती, एमएससी में सारी किताब पढ़ाई जाए। एमएससी की सारी किताब मंगाई सैली से, घर रखी, चट्टा लगाया। चट्टा लगाने के बाद तैयारी शुरू कर दी। जीआईसी का एग्जाम निकला प्री। जीआईसी हुआ गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, राजकीय विश्वविद्यालय का एग्जाम हुआ है। जीआईसी बहुत बड़ी पोस्ट हुआ है अपने आप में। वो निकालने के बाद उसका मेंस देखा रहा था लखनऊ से, बीच में एक्सीडेंट हो गया, स्कूटी का टायर फट गया। स्कूटी का टायर फटने के बाद पैर टूट गया, हाथ टूट गया। पड़ा रहा खाट पे। उस टाइम जो है अंकित पढ़ाया कर रहा था, अंकित है, अंकित धोलने वाला, हाँ। और सचिन पढ़ाया करता था भाई, सचिन सेंटर पे, सचिन है ना, सचिन था, हाँ सचिन है। ये 2 जने सेंटर पढ़ाया करे थे उस टाइम पे भाई। तो बेड पे पड़े पड़े ना तैयारी करी भाई। टीजीटी का एग्जाम निकला, टीजीटी का एग्जाम दिया, पीजीटी का एग्जाम दिया। टीजीटी का 2 नंबर रहेगा, पीजीटी का 2 नंबर रहेगा। डीएसएस भी दिया, डीएसएस में टीजीटी दिया, डीएसएस में पीजीटी दिया। वो 3 नंबर थे, वो 2 नंबर रहेगा। अब बात मुझे समझ में आ रही थी भाई हो रहा क्या है? कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि हो रहा क्या। 2 थे, 3 थे, 4 थे, रह जा रहा था मामला। फिर क्या हुआ, एक एग्जाम निकला खंड शिक्षा अधिकारी का, यूपी पीसीएस रहता है वो एग्जाम। जो प्री होता है वो बहुत टफ एग्जाम होता है यूपी पीसीएस में। कोरोना का टाइम था, सेंटर बंद हो गया। तो सेंटर बंद हो गया, उससे भी मैंने बेनिफिट लिया। मगर भाई तैयारी करी था पीसीएस की। मैंने क्या करा, एक चैनल था, नाम तो याद नहीं है मुझे। मैंने क्या करा, उसके सारे नोट्स बना दिए पीसीएस के, लेके अपने हफ्तों तक लिख रखे हैं मैंने सारे के सारे नोट्स, टोटल प्री के और मेंस के। मैंने 6 महीने में 6-7 महीने लिखे अपने हफ्तों तक खुद। 15-16 रजिस्टर भर रहे मेरे द्वारा, अब भी रखे मैंने, उन्हें बनाए बढ़िया तरह, पढ़े। पढ़ने के बाद मैं प्री देने गया, प्री निकल गया भाई। मैं बहुत खुश होने के बाद सेंटर ट्यूशन दोबारा चल गई, कोरोना खत्म हो गया। मेंस की बारी है मेंस देने की। उस टाइम विमल का बैच पढ़ रहा था। विमल के याद होगा, दिसंबर में मेंस था, मैंने छुट्टी कर दी थी 1 महीने की सेंटर की पूरी की, याद है ना। विमल का बैच चला तो भाई मैंने 1 महीने की पूरी छुट्टी कर दी। मतलब भाई दीदी भी कहने लगी भाई पहले अपना कैरियर है, अपना छुट्टी कर दे, कोई बात नहीं, बच्चे भी जरूरी है और ये भी जरूरी है भाई, अपना ये काम कर ले। मैंने भाई छुट्टी करने के बाद तैयारी करी। तैयारी करने के बाद शायद अप्रोक्स दिसंबर की बात है, दिसंबर 2019 में जो है उसका मेंस हुआ। मेंस दिखाया, मेंस बढ़िया हो गया। मेंस बढ़िया होने के बाद भाई उसका फरवरी 2020 में रिजल्ट आया। जब फरवरी 2020 में रिजल्ट आया, मैं दीदी के यहाँ पे था, मेरठ दीदी के यहाँ पे था। तो जब रिजल्ट आया तो भाई हिंदी में तो मैंने पूरी यूपी में मेरा दूसरा नंबर था। जो फर्स्ट टॉपर था उसके 110 थे और मेरे थे 100 नंबर। लेकिन जो जीके थी, जीके में गड़बड़ा गया, जीके में मेरा 10 नंबर पे रह गया, 10 नंबर थे। और 10 नंबर कम हुआ है, ये 10 नंबर भाई बहुत ज्यादा है। पीसीएस में पॉइंट होते भी रहता, मैंने नहीं कहते कम है, ज्यादा है भाई, बहुत 10 नंबर उसमें रह गया। रहने के बाद भाई दीदी के वहां था, खूब रोया। दीदी कहने लगी भाई चल कोई बात नहीं, सपोर्ट करी उन्होंने, हर टाइम सपोर्ट करनी थी। फिर क्या हुआ, 20 के बाद सीजीएल एक ऐसा एग्जाम रहा जो मैंने लगातार दिया, लगातार उसका प्री निकल रहा। हालांकि मेंस में नहीं हो पाया, है ना। 2013-14 के बाद है, रवि सर जी के साथ में ही मैं देने गया था एग्जाम बीकानेर, पीसीएस उसका सीजीएल का। और वो बाई चांस की बात है, वो पेपर बहुत हार्ड आ गया। हार्ड आने की बात ऐसी थी, जब तो हम तैयारी में लगे थे, तैयारी में लगे तो क्या हुआ, 1-2 नंबर तक हो रहेगा, रवि सर जी का निकल गया। रवि सर जी के साथ में वैसे दिखाए थे हमें, अब भाई चलो दिया हुआ इस एग्जाम को, तो रवि सर जी का निकल गया, हमारा रह गया। हमें मोटिवेशन मिला इस बात से भी, मगर यार रवि सर जी का निकल गया और हमारा रह गया। हाँ मौज पूरी आई थी घूमने में, है ना भाई। पता लगा भाई जब पहली बार आदमी कंपटीशन में लगे ना, और जब पेपर दे अलग ही बात हो, घूम के भी आए रवि सर जी के साथ, है ना। तो वही जब पेपर दिया रवि सर जी के साथ, रवि सर जी का निकल गया, इससे मोटिवेशनल मिला। अब भाई रवि सर जी का निकल गया, हमारा रह गया, हम भी करेंगे। तो 2015 में एग्जाम दिया एलडीसी,
लोअर डिवीजन कलर, पता होगा? हाँ जी। है ना? एलडीसी का एग्जाम जब दिया तो उसका प्री दिया, प्री देने के बाद क्या हुआ, मेंस दिया। मेंस क्या हुआ, उस टाइम ही पहली बार लगा था वो मेंस। किस्मत हमारी ऐसी थी कि मेंस पहली बार लगाया उन्होंने, और लगाने के बाद डेस्क्रिप्टिव ले लिया, भाई लिखो इसे। हमें पता नहीं था भाई, क्योंकि जब नया नया बंदा कंपटीशन में लगा है ना तो ज्यादा पता नहीं होगा शुरू में। बाद में तो इतना एक्सपीरियंस हो जा तो क्वेश्चन भी बता देंगे मुझे यहाँ में, है ना? 2015 में जब पेपर दिया, मेंस दे दिया। मेंस देने के बाद क्या हुआ भाई, मेंस भी निकल गया। निकलने के बाद टाइपिंग थी, सब किताबें एक तरफ लगाई, मगर छोड़ दो। कई बार तो किताबें बांध के रख दी थी, मगर हो गया, अब फिर उन्हें दोबारा उठाने पड़ गई। ऐसा भी हुआ था। तो जब 2015 में मैं टाइपिंग देने गया, टाइपिंग भी निकल गई भाई। टाइपिंग की स्पीड तुम्हें की ना, कसम से कह रहा, 60 वर्ड पर मिनट की स्पीड थी। 3-4 घंटे टाइपिंग ही करो जाऊं तो बैठा, मगर वही हो जाता। समझ में आई बात? माहौल सा बना लो था, कभी कभी मोहम्मदी के बच्चों को बुला दो, मगर बैठो चलो तो मेरे साथ में कर लो टाइपिंग, तो उनका जो है माहौल सा बन जा, डर खत्म हो जा। हाँ जी। तो क्या हुआ था, टाइपिंग करी, टाइपिंग करने के बाद आखिरकार रिजल्ट आया। रिजल्ट का दिन था, तो मैं पता वही काम होना था जो पहला हुआ, 1 नंबर था, वो एलडीसी का एग्जाम के लिए। मगर चलो भाई आगे देखेंगे, हिम्मत नहीं आ रही, बस हमेशा नु था लगेगी भाई नौकरी, जब तैयारी कर रहे लगेगी, और लगेगी तो बढ़िया ही लगेगी। बस फिर मान लो एलडीसी में लग जाती, सेटिस्फाई हो जाते, क्या पता एलडीसी कलर की होते। एलडीसी का 1900 ग्रेड हो गया, 22, 23, 24, 25 हजार रुपए सैलरी, वैसे ज्यादा नहीं होगी, ठीक है। तो 2015 की बात है, एलडीसी दे दिया। 2016 आया, सीजन चल रहा था, प्री दिया, मेंस दिया, गड़बड़ होगी। और भाई एक जो मेंस की बात बताऊं, 2017 की बात है, एक एग्जाम निकला, वो मुझे बहुत एग्जाम आज लो दुख है, उसका एग्जाम है रिव्यू ऑफिसर, इलाहाबाद वाला रिव्यू ऑफिसर का जो एग्जाम था, उसमें क्या हुआ, उसमें मेरी गलती है भाई, मैं आज बता रहा, मेरी गलती है, वो किसी को नहीं पता, है ना? वो बात मैंने किसी को बताई भी नहीं। वो गलती क्या है, उसमें मैंने सेंटर पे एक बार जिक्र करा था, उसमें एक टिकट नंबर हो है। हाँ जी। हाँ, एक टिकट नंबर हो है। अब वो टिकट नंबर के 2 अक्षर कट गए, 2 अक्षर कटने के बाद टिकट नंबर कहीं नहीं पूछा जाता भाई, रोल नंबर और एप्लीकेशन नंबर से ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता। तो भाई जब वो रोल नंबर था, टिकट नंबर था, वो इंतक कट गया। कटने के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट का पेपर था, हाँ जी। रिव्यू ऑफिसर में कोई टाइपिंग नहीं होती, एआरओ में टाइपिंग हो है। अच्छा, वो टिकट नंबर इंतक कट गया भाई, है ना? तो भाई मैं जाकर चला गया पेपर देने, मैंने वो ध्यान नहीं दिया कि टिकट नंबर भी हुआ है 6 अंकों का, वो 2 नंबर कट गए, 4 नंबर रह गए। जिस टाइम में बैठा भाई मेरे होश उड़ गए, टिकट नंबर है, टिकट नंबर यार। मैं जाके जज बैठ रहा है, जज जो पेपर आया ना, जज बैठ रहा है। मैं कह रहा जज साहब क्या हुआ जी? अब बैठे तो कुछ नहीं कर सकते, जैमट लग रहे हैं। मैं रोने लगा, 3 घंटे का पेपर था, मगर जी ऐसा ना करो, मगर मेरे को फेर करवा दो। उनने भाई एक नहीं सुनी, चलो भाई मैंने करने शुरू कर दी। मगर देखी जाके भगवान भरोसे से कहने लगा, अब हो सके रोल नंबर से काम हो जा तेरा, या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर से काम हो जा, ठीक है भाई? बैठ लो भाई जल्दी, बैठ लो। तो भाई मैंने वो पेपर दिया। पेपर देने के बाद मैंने आंसर की थे चेक करे, मेरे 160 नंबर आए, 154 पे मेरिट थी जनरल की, और वो डायरेक्ट ज्वाइनिंग थी, उसमें कुछ नहीं था। इलाहाबाद हाई कोर्ट में रिव्यू ऑफिसर, है ना, उसकी पोस्ट थी, और वो लग गई थी मेरी, और वो इसमें 0 नंबर आए। तो इससे ज्यादा और क्या बताऊं मैं तुम्हें। 2017 की बात है, तो उसमें भी रह गया। रहने के बाद बंद नहीं चलता रहा, कहीं 2 नंबर थे, कहीं 3 नंबर थे। और सबसे ज्यादा दुख तो जब हुआ, जब इसमें इसी वाली पोस्ट में जब केस हो गया, हमें वेटिंग लिस्ट में डाल दिया गया, तो भाई होश उड़ गए। उसमें भी क्या था कि वेटिंग लिस्ट 6 महीने का टाइम था, या 1 साल का टाइम था, कि 1 साल में 6 महीने में क्लियर होनी थी, और वो वेटिंग लिस्ट क्लियर नहीं हुई। अब बच्चे कुछ तो नहीं पूछ रहे, अब जी हरा उसी वेटिंग लिस्ट से हुआ क्या? नहीं भाई, उस वेटिंग लिस्ट में नहीं हुआ, 2018 की थी वह। और जो ये भर्ती हुआ मेरे वाली, जो मैं बता रहा, इसमें मेरा हुआ असिस्टेंट साइंटिस्ट इन इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। यह भर्ती 7 साल में एक बार है, और स्पेशल भर्ती है। इसमें कौन कौन बैठे हैं? बीटेक वाले, आईआईटी इंजीनियर, टोटल पूरी इंडिया के जितने भी आईआईटी इंजीनियर हुए टोटल बैठे हैं। टोटल जितने भी फिजिक्स से करे हुए एमएससी हैं या फिर बीएससी वाले हैं, वे बैठे हैं इसमें। क्या हुआ बेनिफिट? क्या हुआ बेनिफिट? यही हुआ भाई, तुम्हें पढ़ाने का बेनिफिट हुआ, अन्य नौकरी नहीं लगी थी, तुम्हें पढ़ाने का बेनिफिट हुआ। 12 साल फिजिक्स पढ़ाई, 12 साल पूरे फिजिक्स पढ़ाई, 2011 से लगातार फिजिक्स पढ़ाई 2023 तक,
है ना। 12-13 साल फिजिक्स पढ़ा रखी, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट रट गए थे, और रटने के बाद जब पेपर में बैठा 100 क्वेश्चन फिजिक्स के थे। उसमें कितने थे? 100 क्वेश्चन फिजिक्स के थे, और 100 क्वेश्चन सीजीएल वाले थे। समझ गए बात? सीजीएल की तैयारी चली रही थी, वहां बेनिफिट मिला सीजीएल का 100 नंबर का। वहां 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे। कितने करे? 80 में 78 सही थे। समझ में आई बात? फिजिक्स का पेपर भाई बहुत ऊपर को आया। ऊपर को क्यों आया? आईआईटी वाले बैठे थे उसमें। कौन बैठे थे? आईआईटी वाले। अब आईआईटी वालों के लिए पेपर बनाया गया था। किस्मत की बात है। किस्मत की बात क्या बताऊं? किस्मत की क्या, मैं तो मेहनत ही कहूंगा। किस्मत होती तो पहले लग जाती है, तो मेहनत 10-12 साल कोई कम नहीं होती। ठीक है, किताब लेकर आया मैं, मॉडर्न एबीसी की बुक आवे। मॉडर्न एबीसी की बुक मैं पूछा शामली, मगर यार लास्ट है सब कुछ, और लगा दो सब कुछ। ठीक है, इसमें सहयोग सबका रहा, मैं सबके नाम ले, मुझे जिसका सहयोग हुआ। क्या हुआ? किताब लेने पूछा जब, तो किताब लाया, 4 बुकें लाया 2000 रुपए की, है ना। उनने कहा भाई नहीं, जब तेरा काम हो जाएगा तो दे भी दी उल्टी, हमें बेच दी मतलब। लेकिन मैं अपनी किताब एक नहीं बेचना भाई। वे किताब इतनी इंपॉर्टेंट है जिसकी वजह से मैं आज यहाँ हूँ। वे किताब बेच के क्या करूँगा, है ना? ये तो मेरे घर रहेगी, या फिर ये यूज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो भाई वो मैंने पूरे, यकीन नहीं आना, मैंने एक न्यूमेरिकल पढ़ा उसमें, एक न्यूमेरिकल। कुछ क्वेश्चन ऐसे मिले मुझे 10-12 जो मुझे याद करने मिल गए, जो के तुम मिल गए एकदम। 78 क्वेश्चन तो ये सही हुए, और 78 के बाद जो है उसमें लगभग मैं कहूँ ऐसे 75 क्वेश्चन भी सही हुए। तो 78-75 कितनों जोड़ो, मैं 153 जो है, 153 नंबर में से कुछ कटे भाई, कुछ कटे क्या, 148 नंबर आए। कितने आए? 148। और जो फाइनल मेरिट पहुंची वो 146 पर पहुंची। बहुत बढ़िया। कितने पहुंची? 146 पर पहुंची भाई। और मैं जिस टाइम रिजल्ट आ रहा था तो क्या हुआ, मैं बेड पे लेटा हुआ था। रिजल्ट का मुझे पता था, रिजल्ट आना था फ्राइडे वाले दिन। रिजल्ट का बता दिया था एसएससी ने, एसएससी ने पेपर लिया था कि भाई तेरा तुम्हारा रिजल्ट जो है फ्राइडे वाले दिन आएगा। मैं कहा भाई चलो। इस टाइम फ्राइडे वाले दिन रिजल्ट आया, और मैंने मेरिट देखी 146 पे जनरल की, तो मेरे होश उड़ गए। क्योंकि जो मेरिट वाले बता रहे थे, जो यूट्यूब पर देखो जाओ मतलब कि भाई 120 पे हो जाएगा, 121 को हो जाएगा, भटका मैं उन्होंने कभी देखी, मैं भी भटक रहा था। मैं यार 120 में तो खुश हुआ था, क्योंकि अभी तो तुम्हें पता लगा मेरा सिलेक्शन तो फरवरी का हो रहा, सिलेक्शन फरवरी का हो रहा। फरवरी में पता लग गया था, मुझे हो गया, है ना। लेकिन बाद में बताया सबको, थोड़े बहुत को पता हो, मैं कह नहीं सकता। तो क्या हुआ, जिस टाइम रिजल्ट आया ना भाई, तो तुम्हें यकीन नहीं आना, मैंने अपनी छोटी दीदी को फोन मिलाया, अपनी छोटी दीदी को फोन मिलाया। तो क्या हुआ, मेरे पापा की तबीयत खराब रह गए। तो जिस टाइम फोन मिलाया, मैंने रिजल्ट देख लिया, मैंने अपना नाम देख लिया, 46वें नंबर पे मेरा नाम था, 46 है ना मेरिट में। तो जब मैंने अपना नाम देखा, मुझे नहीं पता अंशु किसने चल रहे थे, अंशु नहीं धार चल रही थी हमको। और मैंने दीदी पे फोन मिलाया, दीदी को बोला, मैं रोने लगा, वे भी रोने लगी उधर। उन्होंने सोचा पता नहीं क्या हुआ, देखिए पापा की तबीयत कुछ खराब है ना। तो फिर उन्होंने एकदम सीधा दीदी को फोन कर दिया। अब देखिए अर्षित रोने लग रहा है, पता नहीं क्या हुआ, देखिए पापा की तबीयत खराब है। तो फिर सीधा दीदी को फोन आ गया इधर, मैंने उन्हें कह दिया, मगर मेरा सिलेक्शन हो गया। तो उन्होंने बोला अरे वो रो रहा था, सिलेक्शन हो गया, है ना। बॉन्डिंग हमारे वो बहुत बढ़िया है। तो ये रहा कि सिलेक्शन हुआ, सिलेक्शन होने के बाद इसमें बहुत सारे प्रोसीजर हुए हैं। प्रोसीजर कैसे हुए हैं कि पहले तो मैं बता दूं कि जनवरी की 13 दिसंबर की बात है, 13 दिसंबर को मेरा बर्थडे हुआ है, 13 दिसंबर को मेरा बर्थडे हुआ है। तो 13 दिसंबर 2022 को मेरा बर्थडे था, मैंने वो बर्थडे नहीं मनाया, क्योंकि मेरा 14 दिसंबर को पेपर था। और मन में थोड़ा सा ये आ गया था यार, उनका सारी चीज व्हाट्सएप पे लगा के फिर नू करके, मगर कुछ ना कुछ हो ही हर बार, मगर तो छोड़ तो लगा भाई ना। मैंने बर्थडे 1 मिनट भी नहीं मनाया, क्योंकि कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, कभी तबीयत खराब होगी, कभी हो गया, बतेरी चीज है। क्योंकि क्या हुआ है, जो नेगेटिविटी भी आ जाए एक तरह से मन में आ जाए, वो आ गई थी। तो भाई 13 दिसंबर को पेपर दे, जब गया पेपर देने के बाद जनवरी फरवरी में रिजल्ट आया, 13 दिसंबर 14 दिसंबर का। तो फरवरी में रिजल्ट आने के बाद हो गया भाई, होने के बाद डीवी करवाया, डीवी करवाने के बाद जो है क्या हुआ,
जून की बात है, फाइनल रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आने के बाद एक पंगा और फंस गया था, वही बता रहा, मेडिकल की बात। किसकी बात आ गई? मेडिकल लेटर भेजा उन्होंने, तो भेजने के बाद एक सीलबंद लिफाफा था। रवि है यहाँ? हाँ, रवि 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 पूरा जा, तेरी जरूरत है। आ जाओ मास्टर जी, एक बार जरूरत है आपकी। तो वही रवि साक्षी है इस चीज का, सीलबंद लिफाफा था वो, सीलबंद लिफाफा भेजा इधर मुजफ्फरनगर से। रवि सर जी भी साक्षी है इस चीज के, कहाँ गए? कोई बात नहीं। तो भाई जब सीलबंद लिफाफा भेजा तो वो हमारे धोरे भेज दिया उन्होंने, पूरी इंडिया में सबके धोरे भेजा, हर एक कैंडिडेट के बीच में। तो जिस टाइम वो भेजा उसमें लिखा था कि भाई ये कॉन्फिडेंशियल है, ये तुम्हें नहीं खोलना, तुम्हें जाकर मेडिकल ऑफिसर को देना। चलो ये कोई बात नहीं। हमारे यहाँ से 4 जने सिलेक्ट हुए, एक मैं और 3 जने मुजफ्फरनगर, 4 ही सिलेक्ट हुए इधर इस एरिया में। तो भाई चलो हम पहुंचे, पहुंचने के बाद जो है वो उनने खोलने तक मना कर दिया। तो रवि और मैं जा रहे थे पहले दिन, पहले जाने की किस्मत देखो क्या हुआ, स्कूटी की क्या चैन टूट गई। अब भाई रवि मैं इतने परेशान, 4-5 किलोमीटर को रवि और मैंने वो स्कूटी खींची, समझिए बात को। खींचने के बाद पुल पे पहुंचे, एक उसे ही रिक्शा में बांध ली, बांधने के बाद फिर वापस लाए, वहां चैन सही करवाई, करवाने के बाद फिर मुजफ्फरनगर पहुंचे, मुजफ्फरनगर जाके हुआ फिर बंद होगी स्कूटी। मगर पता नहीं रवि को कह रहा, मगर भाई क्या किस्मत ही खराब है, मगर भाई कुछ नहीं होता आप। चलो भाई कोई बात नहीं। फिर जून 2 करके पहुंच गए मैं वहां। पहुंचने के बाद उनने भाई वहां मना कर दिया कि भाई हम इसे खोल लेंगे, जो हमें डिपार्टमेंट भेजेगा तो हम खोल लेंगे इसे। जब उन्होंने मना कर दी, मना करने के बाद तो मैंने अपने डिपार्टमेंट में बात की, डिपार्टमेंट हमारा बहुत बढ़िया है, उन्होंने कहा बेटे तुम हमारे पास भेज दो, तुम परेशान हो और हम इसे दोबारा सेंड करेंगे। चलो भाई दोबारा उन्होंने क्या करा, उस डिपार्टमेंट वाले ने के बाद जो है सारे काम करके दिया अपने आप, टोटल मेडिकल करके दे दिया अपना, मेडिकल लेगा और हमें वो सब मिला, मगर यार मेडिकल हो गया, फाइनल हो गया सब कुछ। फिर हमारे डिपार्टमेंट ने हमें पोस्टिंग नहीं दी, वो नहीं दी कि भाई तुम्हारा लोकेशन क्या है। लोकेशन उन्होंने इस हिसाब से कर दी, जो हाई टॉपर था उसे तो दूर पहुंचा दिया, और जो लो टॉपर था, जो फाइनल मेरिट में था, उसे नजदीक रख लिया। नजदीक का मतलब क्या है, दिल्ली रख लिया, दिल्ली के बाद जम्मू रख लिया, मतलब इधर रख लिया, इधर साइड। बाकी जो जॉब है ट्रांसफरेबल जॉब है, बहुत सी पोस्ट ऐसी हुई जो ट्रांसफरेबल नहीं होती, सीजीएल की है ना, सीजीएल के पीछे इंस्पेक्टर दुनिया पागल है, सीजीएल के पीछे है ना। सीजीएल का पेपर मैं नहीं दे दूं भाई, अब जब नहीं पता कि वो नहीं निकल जा, बल्कि एक कल ही रिजल्ट आया सीजीएल का जिसकी हाई मेरिट गई 150, जो अपने आप में रिकॉर्ड मेरिट है। मैं भी सीजीएल 13 साल से दे रहा हूँ, 13 साल कम नहीं होती, 13 साल से मैंने सीजीएल दिया, ठीक है। और लगातार 7 साल मेरा प्री निकला, 7 साल में मेंस में बैठा हुआ, सीपीओ 5 बार दिया, सीपीओ का मेंस 5 बार दिया मैंने इतने एग्जाम दिए, शायद ही किसी गांव में किसी ने एग्जाम दिया। तो फिर जाके उसका प्रोसीजर पूरा हुआ, सबको मिला भाई। अब भाई आज प्रोसीजर पूरा हो गया, प्रोसीजर पूरे होने के बाद जो है रिजल्ट की बारी आती है, रिजल्ट आ गया फाइनल, फिर पोस्टिंग की बारी आती है, पोस्टिंग में भी नहीं रहा हमेशा। अब पोस्टिंग मिल गई भाई फाइनली गुवाहाटी, है ना। तो फाइनली जो है गुवाहाटी में पोस्टेड हूँ, ठीक है। तो कभी भी तो दिक्स अकेडमी के फाउंडर यही है, इन्होंने ही जो है दिक्स अकेडमी की शुरुआत करी। हम तो केवल क्या है, हम तो पानी दे रहे, तुम भी यहाँ के पानी दोगे, बीज तो इन्होंने बोया। अगर इनका आइडिया ना होता तो शायद हम ना यहाँ होते और तुम ना यहाँ होते, बताओ होते क्या? नहीं होते भाई, शायद कंपटीशन भी ना होता गांव में। कंपटीशन की जो आग लगाई वो इन्होंने लगाई, रवि सर जी ने और दीदी ने। तो भाई इनके लिए तालियां हो जाए। आज इन्हीं की देन है कि हम यहाँ पे बोल पा रहे, सेंटर है एस्टेब्लिश हुआ, सब चीज जो है इन्हीं की देन है। मैं तो जो है जो भी है कुछ इन्हीं की वजह से है भाई, अन्य कुछ नहीं है भाई, ठीक है। तो धन्यवाद सबका, आप यहाँ बहुत बहुत बधाई, मतलब होगी वो पढ़ाने में माफ करना भाई, तो नहीं हो सके।
है ना? ऐसी बात नहीं गुरुजी, है ना? दोबारा भी आकर पढ़ा देंगे छुट्टियों में, है ना? 1-2 महीने की छुट्टी ले लेके आ जा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ना सोचियो। और फोन कर ले करो भाई, है ना? मुझे पता सारे स्टूडेंट ही आए अधिकतर, तो बहुत बड़ा धन्यवाद भैया आप सबका, आप यहाँ पे आए। दो शब्द क्या है? पंखा बंद कर दो। वो भी अलग भैया। अरे बस इंगाजो रे बोले भाई मेरा नाम शिखा अग्रवाल है, पहले शिखा गोयल, हर्षित की बड़ी बहन हूँ। इस टाइम पे ज्यादातर लोग मुझे जानते ही नहीं होंगे। 26 जून 2011 को सेंटर मैंने, रवि जी ने और सारिका ने और धर्मेंद्र मास्टर जी ने 4 लोगों ने मिलकर शुरू करा था। और एक एक करके भाई सब लोग अपने काम में बिजी होते चले गए, किसी की जॉब और भाई, लेकिन जो भी इस सेंटर से जुड़ा है मन से, टीचर हो चाहे स्टूडेंट हो, सिलेक्शन जरूर हुआ है सभी का। मेरे से पहले तो मेरे कई स्टूडेंट का सिलेक्शन हो गया था यहाँ पे। मैंने तो फरवरी 2014 में ज्वाइन करा था। मैं हूँ डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट में हूँ, ऑडिट ऑफिसर के CDA फंड मेरठ में। मेरे से पहले त्रिवेश का और कई स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो चुका था। मुझे भी सब लोग यही कहते थे तुम्हारी मैडम का तो होगा नहीं, तुम्हारा क्या होगा, वो लोग चिढ़ाते थे सभी स्टूडेंट्स को, क्योंकि उस टाइम यहाँ कंपटीशन का इतना क्रेज नहीं था। जब हमने कंपटीशन का यहाँ पे शुरू करा था सेंटर, यहाँ पे कोई जानता भी नहीं था इस बारे में इतना ज्यादा। हाथ से फॉर्म भरे जाते थे, सारे फॉर्म ऐसे निकलते थे। ऑफलाइन में हाथ से पूरे नोटिफिकेशन बनाती थी, चिपकाती थी। उस टाइम बहुत कम लोग जानते थे यहाँ पे कंपटीशन के बारे में। अब तो इस टाइम बहुत ज्यादा हो गया कंपटीशन का, सभी लोग जान गए हैं, बहुत क्रेज है। उस टाइम तो मैं 2-2, 4-4 बच्चे पढ़ाने शुरू करे थे मैंने। अब तो इतने सारे बच्चे हैं, इतने तो कभी टोटल भी नहीं हुए, आते रहे जाते रहे, 5 बच्चे, 6 बच्चे, 4 बच्चों का बैच, 7 बच्चों का बैच। तो वास्तव में लेकिन सिलेक्शन हिमांशु है और बहुत स्टूडेंट, दानिश हुआ या सचिन हुए, बहुत स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है सेंटर से। बाद में टीचर बने सब सेंटर के, क्योंकि हमारे यहाँ भी टीचर भी आप लोगों में से ही बनते हैं कोई ना कोई। 75 भाई, आजकल मुझे इतना पता नहीं रहता। 10 साल हो गए सेंटर छोड़े हुए, 10 साल हो गए मेरी जॉब को। देखने में नहीं लग रहा होगा, किसी ने नहीं लगती मैं। हाँ, फरवरी 2014 में ज्वाइन करा था मैंने। तो वही अब तो इतना मेरा टच नहीं रहा, वही फैमिली में बिजी हो जाते हैं, जॉब में इतना टाइम नहीं मिल पाता। आज बड़े मुश्किल से आई हूँ मैं निकल के छुट्टी लेके 1 दिन की, लेकिन मन करता है बहुत आने का कि यहाँ बार बार आया जाए और आप लोगों के साथ टाइम बिताया जाए। मेरा तो बहुत मन करता है पढ़ाने का भी, लेकिन पढ़ाने का टाइम ही नहीं है। 9:30 से 6 की जॉब है, होती तो छुट्टी है सैटरडे संडे, लेकिन आना संभव नहीं होता। पहले तो मैं हर 26 जनवरी 15 अगस्त को आती थी यहाँ पे। आज भी हर्षित बहुत फोन कर रहा था, सब लोग बहुत बुला रहे थे, तो इसलिए आ पाई मैं। और आगे भी मैं कोशिश करूंगी, किसी और का सिलेक्शन होता है या अचीवमेंट मिलता है किसी को, तो मैं जरूर आऊंगी सेंटर पे। लेकिन हर्षित के जाने के बाद भी कोई ये नहीं सोचेगा कि सेंटर में कोई है नहीं पढ़ाने वाला। इस टाइम भी कई टीचर है यहाँ पे, और हम सबका सपोर्ट आपको मिलता रहेगा हमेशा। आप मेरे से भी कुछ भी पूछ सकते हो, मेरे से इतने टच में नहीं है इस समय कोई भी। फोन वोन करके या कुछ भी, किसी को कुछ भी जानकारी लेनी है, एनी टाइम कभी भी, ऑफिस टाइम में भी आप कॉल कर सकते हैं मेरे पास। लड़कियों में किसी को कुछ कभी पूछना हो, किसी गाइडेंस की जरूरत हो, आप कभी भी मेरे पास कॉल करिए, नंबर ले लीजिए। बाकी अब हर्षित जा रहा है भाई जॉब पे, बहुत अच्छी बात है। कई बार इसने छोड़ा बीच में अपनी हिम्मत को कि नहीं अब नहीं हो पाएगा, लेकिन मैंने इसे हमेशा से कहा नहीं, ऐसा नहीं है। जो बच्चे या टीचर्स कोई भी दीक्षा अकेडमी में मन से जुड़े होते हैं, उनका सिलेक्शन जरूर होता है। आज नहीं तो कल आप लोग भी बहुत अच्छे से, बहुत मेहनत से तैयारी करोगे, सीरियस होकर तैयारी करोगे, तो ऐसा नहीं है सिलेक्शन नहीं होता। सबसे ज्यादा सिलेक्शन हमारे यहीं से ही होते हैं, गांव देहात के क्षेत्रों से ही होते हैं सबसे ज्यादा सिलेक्शन। मेन है कि आप तैयारी करो सही से और लगन के साथ लगे रहो, जब तक आपको आपका लक्ष्य ना मिल जाए। और भाई किसी को कुछ पूछना आप पूछ सकते हैं मुझसे। आप लोग मुझे जानते नहीं, तो इतनी ज्यादा देर में आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करूंगी भाई, ज्यादा सुनना पसंद नहीं करोगे मुझे। इससे ज्यादा गर्मी में पढ़ाया यहाँ कम गर्मी है, वहाँ बहुत गर्मी थी। हाँ, ऑफिस जो ऐसी होती है, पूरे दिन बैठे और चुपचाप काम कर रहे हैं अपना, वहाँ तो बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती कुछ ज्यादा। पढ़ा के मैं इतनी परेशान हो गई थी ना, बोल के 5-5 बैच अकेले पढ़ाती थी मैं। अब तो इतने टीचर हो गए पढ़ाने वाले, उस टाइम तो सब सोचते थे यार टाइम खराब करना है इन लोगों के साथ, हमारे स्टूडेंट्स में तो दिमाग नहीं है, इनको तो हिंदी नहीं आती, इनको जोड़ना घटाना नहीं आता, ये सब बातें सुनने को मिलती थी उस टाइम। डीमोटिवेट करने वाले बहुत ज्यादा लोग थे। अब
अब तो रिजल्ट मिलता है तो कोई इतना ज्यादा बोलता नहीं सेंटर के खिलाफ। उस टाइम लोग बहुत मेहनत से सेंटर के खिलाफ वो करते थे प्रचार, वहाँ क्यों जा रहे हो, वहाँ कुछ नहीं है, ये है वो है। तो उस टाइम का टाइम बहुत अलग था। अब तो फिर भी बहुत चीजें पॉजिटिव हैं। तो भाई और कोई कुछ पूछना चाहे पूछ सकता है मेरे से, कोई कुछ किसी को गाइडेंस चाहिए हो एनी टाइम। मेरा डिपार्टमेंट भाई डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट है, बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है लड़कियों के लिए। अगर किसी को जॉब करनी है बहुत बढ़िया। SSC CGL के थ्रू मेरा सिलेक्शन हुआ था 2012 वाले उससे हुआ था, बैच से। मेरा भाई नौकरियां बहुत बढ़िया बढ़िया हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में। ऐसी बात नहीं है, तैयारी करो। हमारे टाइम में तो ना ऑनलाइन कुछ था ना यूट्यूब थी, कुछ भी नहीं था। हमारा सिलेक्शन हो सकता है तो किसी का भी हो सकता है। आप लोगों के बात को पूरा करते हैं। क्या बोल रहा है? अब तो ऑनलाइन सब मिल जाता है। उस टाइम तो एंड्रॉइड का जमाना भी नहीं था, है ना। अब से 12 साल पहले तो बहुत कम चीजें होती। ठीक है भाई, आप सब लोग मेहनत से करो, तैयारी करो, सिलेक्शन होते हैं। भाई पैसे देके सिलेक्शन हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं है। हम लोगों ने कहीं कोई पैसे नहीं दिए, 1 रुपया भी नहीं दिया। फ्री में फॉर्म भरा था SSC का। लड़कियों के तो पैसे भी नहीं लगते फॉर्म भरने के, लड़कों के तो लगते हैं 100 रुपए। तो आप लोगों के लिए भाई बहुत अच्छा वो है। किसी की बातें सुनने की जरूरत नहीं है कि घर का काम तो करना ही है। नौकरी करके क्या करोगी, घर का काम सब करते हैं, मैं भी करती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है घर का काम करने में। लेकिन एक अपनी पहचान, अपना स्टेटस भी होता है, कोई चीज फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, बहुत चीजों का फर्क पड़ता है। घर का काम करना कोई बुरी बात नहीं है, लड़के भी करते हैं आजकल, तो लड़कियां भी करती हैं, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। ठीक है, वर्षी जा रहा है भाई, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। जॉब मिली है, प्रमोशन बढ़िया है, ट्रांसफर हो जाएगा 1-1.5 साल में, मेरिट में ही फिर आया करेगा हर सैटरडे संडे आप लोगों को पढ़ाने। ठीक है, चलो मैं कुछ करना है। एक बार बंद करके बोलते हैं हिमांशु, आपको कुछ बोलना है? आप बैठो।